गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 पार्ट 9A द म्यूनसिपैलिटी क्या है? आर्टिकल 243 फाइनेंस कमीशन रोज वन में क्या है देखो। द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 शैल आल्सो रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एंड मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर एज टू। यही बताया गया है कि भाई जो पंचायत के लिए आर्टिकल 243 में फाइनेंस कमीशन है, पंचायत के बारे में बताया जो हमने आर्टिकल पार्ट 9 में पढ़ा। तो उसमें जो भी जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो बनाया गया है, वो सिर्फ पंचायत का ही काम नहीं करेगा, वो म्यूनसिपालिटी का भी काम करेगा। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी का भी करेगी काम जो भी है। और कौन कौन से काम करेगी भाई, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसे पंचायत में पंचायत वाले के बारे में बताया गया था, वैसे ही म्यूनसिपैलिटी की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमने पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा, तो उन सब को देखेगी। ठीक है, और म्यूनसिपैलिटी का जो भी काम होगा फाइनेंशियल से रिलेटेड, वो सब काम करेगी। और रिव्यू करना, फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना, रिकमेंडेशन करना, किसको करेगी? गवर्नर को रिपोर्ट देना। ये सारे काम कौन करेगा? फाइनेंशियल कमीशन। सिंपल सी चीज है, जो पंचायत के लिए फाइनेंशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ ना, हमने पार्ट 9 में पढ़ा, वही सेम वैसे ही जो वो काम करेगा वही म्यूनसिपैलिटी के लिए काम करेगा। और जो भी रिकमेंडेशन रिपोर्ट वगैरह वो गवर्नर साहब को सबमिट करेगा। सिंपल सी बात, इतनी समझ लो। और जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी काम है, वो हमने पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा कि भाई कैसे कैसे पैसा आएगा, किस किस जगह से, वो सारी चीजें ही देखता वो। भाई डेवलपमेंट में लग रहा है पैसा, नहीं लग रहा, वो चीजें हैं। तो इसमें ए पार्ट में क्या है? द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न। वही है कि फाइनेंशियल कमीशन के लिए रूल और प्रिंसिपल क्या है, क्या फॉलो करती है। तो ये पहले ए पार्ट के फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनसिपैलिटी ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविएबल बाय द स्टेट्स which may be divided between them under this part, and the allocation between the municipality at all levels of their respective shares of such period। इतनी सी बात जान लो, फाइनेंशियल कमीशन क्या करता है? जो भी फंड्स, जो भी पैसा आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट और जो भी म्यूनसिपैलिटी है। ठीक है, स्टेट में और भी जो चीज़ें होती है ना, वो और भी कमेटी होती है, उनको फंड डिस्ट्रीब्यूट करना। और म्यूनसिपैलिटीज़ में, काउंसिल में, पंचायत में फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसका काम है? फाइनेंशियल कमीशन का काम है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात आप समझ लो। जो फाइनेंस कमीशन है उसका काम है ये। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस विच मे बी असाइंड टू और अप्रोप्रिएटेड बाय द म्यूनसिपैलिटीज। पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा कि भाई जो म्यूनसिपैलिटी है वो अपने सिटीजन पे टैक्स लेवी कर सकती है। तो वही चीज़ अब कैसे कर सकती है, किस मैटर पे करेगी? ऐसे थोड़ी ना उठा कि भाई हमें पैसे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रूल होता है हर एक चीज़ का, बताया जाता है, कोई ना कोई अथॉरिटी बताती है। तो वैसे ही इसमें यहाँ पे बता रहा है कि म्यूनसिपैलिटी खुद कौन कौन से टैक्स डाल सकती है अपने सिटीजन्स पे, अपने एरिया के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने एरिया में जो भी लोग हैं उनके, म्यूनसिपैलिटी में आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, किस किस बातों पे टैक्स डाल सकती है, ये सब बताना किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है। थर्ड पॉइंट, द ग्रांट इन एड टू द म्यूनसिपैलिटीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। भाई जो ग्रांट इन एड के बारे में भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितना शेयर देना है, ठीक है, एक एक म्यूनसिपैलिटी को ये बताना भी किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है। भाई जो कंसोलिडेटेड फंड से भाई जो पैसा निकलेगा, वो भाई किस किस म्यूनसिपैलिटी को कितना देना है, वो सब कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन बताएगा। उसके बाद बी पॉइंट क्या है? द मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। भाई म्यूनसिपैलिटी के लिए क्या क्या उनको स्टेप लेने चाहिए म्यूनसिपैलिटी को, कि वो अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो उसके बारे में ये बता रहा है। और कौन बताएगा ये सब? भाई जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी मेजर्स लेने हैं, वो कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन उनको बताएगा। पॉइंट है, एनी अदर मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। सिंपल सी बात है, गवर्नर साहब को ऐसा लगता है कि जो भाई म्यूनसिपैलिटी के फेवर के लिए, उनके लिए भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, किसी मैटर को, किसी बात उनको ठीक लगती है, वो प्रीफेयर करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए फाइनेंस कमीशन मना नहीं करेगा, उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? कि भाई जो भी हमने ऊपर स्टेप पढ़े वो अलग थे, भाई ये काम करने फाइनेंस कमीशन के, वो ठीक है। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा काम है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो गवर्नर साहब को ठीक लगती है, ठीक है,
और कुछ वो प्रीफेर करते हैं तो फाइनेंस कमीशन उसको मना नहीं कर सकते कि मैं हम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है। नहीं, गवर्नर साहब को लगता है कि ऐसा कोई काम जो म्यूनसिपालिटी के इंटरेस्ट में है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और वो प्रीफेर कर रहे हैं, तो फाइनेंस कमीशन को करना पड़ेगा। ये बात बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, सेकंड क्लोज, द गवर्नर शैल कोज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन अंडर दिस आर्टिकल टुगेदर विद एन explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the legislature of the state। ये है कि भाई जब फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया ना, तो भाई जो पीछे का काम हुआ है, जो म्यूनसिपालिटी ने किया है, वो सब डाटा, ठीक है, वो सब देख के स्टडी करके जो भी रिपोर्ट रेडी होगी, जो भाई एक तो करंट में जब क्या सिचुएशन है म्यूनसिपालिटी की, वो चीज़ें, ठीक है, वो देखेगा कि भाई इस हिसाब से इनको इतने पैसे की ज़रूरत है, वो सारा जो भी डाटा होगा, जिस हिसाब से भाई पहले काम हुआ, इतना पैसा वहाँ पे लगाया गया है, उस जो भी लिस्ट होगी, वो सारा डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वो सबमिट करते हैं किसको? गवर्नर साहब को सबमिट करेंगे, और गवर्नर साहब वो रिपोर्ट कहाँ पे रखेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट करेंगे, और वहाँ पे उसका डिस्कशन होता है, भाई स्टेट में जो म्यूनसिपालिटी है उनके ऊपर कितना क्या काम हुआ, वो अलग चीज़ है। तो ये क्लोज ये बात कह रहा है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243Y। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो ठीक लगी तो लाइक करें, बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।